आदर और मान महिमा हम उस सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी परमेश्वर को देते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास बाइबल्स हैं तो निकाल लीजिए मत्ती रची सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 5 पद से और 8 पद तक मैं आपके मध्य में पढ़ूंगा। मत्ती रची सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 5 पद से और 8 पद तक। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर हम आपके तख्त के करीब आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस दिन के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की इन विपरीत परिस्थितियों में भी पिता परमेश्वर आपने हमें जीवितों की जमीन पे सही सलामती से रखा है। प्रभु हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी नहीं हुई पिता परमेश्वर। हमको पिता परमेश्वर आपने किसी भी की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर। उसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। हम तमाम बातों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम अपने देश के लिए और पिता परमेश्वर अपने क्षेत्र के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस बढ़ती महामारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए जिन्होंने पिता परमेश्वर इन बीते दिनों में प्रभु जी अपने प्रियों को खो दिया पिता परमेश्वर। प्रभु उन गमजदा परिवारों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो अस्पतालों में एडमिट हैं और इस रोग से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी दया की दृष्टि आपका बलवंत हाथों से उनको छू के प्रभु जी आप चंगाई देने के लिए परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर आपके मध्य में पड़े गए प्रभु जी इस संदर्भ के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर की प्रभु मैं नहीं परंतु प्रभु जी आज आपका पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोलने वाला हो सके पिता परमेश्वर। आज का वचन पिता परमेश्वर हम सब के लिए पिता परमेश्वर आशीष का कारण ठहर सके पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमारी अंधी आंखों को खोलें और बहरे कानों को खोलें खुदावन, ताकि आपके उस आवाज को पिता परमेश्वर हम सुनने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और आपके वचन को पिता परमेश्वर अपने हृदय की पट्टियों पे लिखने वाले हो सके परमेश्वर। सारा आदर मान महिमा पिता परमेश्वर हम आपको सौंपते हैं परमेश्वर पिता, और तमाम बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर इस विनती को हमारे महान उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। तो जिस प्रकार से हमने पवित्र शास्त्र में से पढ़ा मत्ती रचित समाचार उसका 6 अध्याय और 5वें पद से हमने पढ़ा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के संदर्भ में कुछ विशेष बातों को बता रहे हैं, और हम देखते हैं प्रियो कि प्रार्थना हम सबको आती है। हम सब बचपन से प्रार्थना करते आ रहे हैं। हम सब ने संडे स्कूल से लेकर अब तक हमें प्रार्थना करने आती है। हम सबने प्रार्थना के विषय में बहुत कुछ सुना होगा। आप लोगों ने बहुत जगहों पे इस पे संदेश सुना होगा, इसके गीत आपने सुने होंगे, और हम सबको बहुत अच्छी प्रार्थना करने आती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों को वचन के माध्यम से यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं, और उन बातों को हम देखेंगे कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना किस प्रकार से करनी चाहिए, और प्रार्थना के उत्तर के लिए किन बातों को होना महत्वपूर्ण है। कौन सी बातें हैं जो प्रार्थना के संदर्भ में हमारे सामने आती हैं, और पूरी रीति से जो प्रार्थना का जो ये विषय है हम इसको देखने और समझने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं प्रियो कि हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के मन में या उसके दिमाग में प्रार्थना को लेकर एक अलग अलग सोच पाई जाती है।
हर व्यक्ति के अंदर प्रार्थना को लेकर एक अलग विचारधारा पाई जाती है। कुछ लोग कुछ प्रार्थना सोचते हैं कि ये कर देना प्रार्थना है, या ऐसा कर देना प्रार्थना है, या यदि वो व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना करेगा या उस स्थान पे मैं जाके प्रार्थना करूंगा तो मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, या वो व्यक्ति, वो बड़ा पासबान, वो अभिषिक्त जन यदि मेरे लिए दुआ करेगा तो शायद मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। और ऐसी कई बातें, कई विचारधाराएं हर व्यक्ति के मन में पाई जाती हैं प्रार्थना को लेकर। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रार्थना किसी जादू के समान नहीं है कि आपने कह दिया और वो चीज हो जानी चाहिए, या प्रार्थना किसी मंत्र के समान नहीं है कि उस मंत्र का उच्चारण कर दिया गया और वो चीज वहां पर हो जाएगी, या प्रार्थना किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा बोली गई या किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा हाथ रखे जाने से भी वो प्रार्थना जो है वो पूरी नहीं होगी। और अलग अलग विचारधाराएं हम देखते हैं कि प्रार्थनाओं, इन सारी बातों से बहुत ऊपर और बहुत गहरा महत्व प्रार्थना का जो है वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं कि जो प्रार्थना है वो मात्र मांगने तक सीमित नहीं है, कि हम अपनी जरूरतों को प्रभु से पूरा करते रहें। प्रार्थना ये नहीं है, प्रार्थना मात्र मांगना नहीं है, प्रार्थना मात्र याचना भी नहीं है, परंतु प्रभु से एक मजबूत संबंध है। प्रार्थना मसीह व्यवहार है, प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक मजबूत और गहरा संबंध है, प्रार्थना हमारा लाइफ स्टाइल है। और इसलिए परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये वन टाइम एक्शन नहीं है, ये एक बार की बात नहीं है, ये आपका और परमेश्वर का एक बार की कोई मीटिंग नहीं है, ये एक बार का संवाद नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है निरंतर तुम प्रार्थना में लगे रहो। ये वन टाइम एक्शन नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमारी प्रार्थनाएं विश्वास और धीरज की अभिव्यक्ति होती हैं। हमारी प्रार्थनाओं में भरपूर विश्वास और आशा की आवश्यकता है, और इसलिए किसी ने कहा है बिना प्रार्थना का जीवन मानो बिना बुनियाद का घर होना। बिना प्रार्थना का जीवन मानो बिना बुनियाद का घर होना, बिना प्रार्थना का जीवन मानो बिना परिश्रम के उद्देश्य तक पहुंचने का प्रयास, बिना प्रार्थना का जीवन मानो बिना ज्ञान के गोल्ड मेडल की अपेक्षा करना। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना के विषय को इतना महत्व देते हुए अपने पहले उपदेश, जिसको हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं, जिस प्रकार से हमने संदर्भ को पढ़ा मत्ती रचित समाचार उसका 6 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे इस बात को बता रहे हैं, इस बात को महत्वपूर्ण जानते हुए, इस विषय को महत्वपूर्ण जानते हुए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रार्थना के संदर्भ में हमें बता रहे हैं। और इसलिए 5वें पद में प्रभु का वचन कह रहा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। जब तू प्रार्थना करे तो तू कपटियों के समान ना हो। ये जो कपटी जो शब्द है प्रियो, यदि हम ग्रीक भाषा में जो ओरिजिनल भाषा जो न्यू टेस्टामेंट का है, उस ग्रीक भाषा में यदि कपटी के शब्द को देखें तो उसका जो अर्थ है वो ये है कि तू अविश्वासियों के समान प्रार्थना मत करना, तू बगैर विश्वास के प्रार्थना मत करना, तू अविश्वासियों के समान प्रार्थना मत करना। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है तू कपटियों के समान जो है तू प्रार्थना मत करना। और फिर आगे वो इस प्रकार से कहता है, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ऐसे लोग अपना प्रतिफल पा चुके, जो लोग औरों को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वे अपना प्रतिफल पा चुके। और वो लोग, जिन लोगों के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, जो उस समय के जो याजक और महायाजक हुआ करते थे, वो इस प्रकार से प्रार्थनाएं किया करते थे। खूबसूरत खूबसूरत शब्दों में वो प्रार्थनाएं किया करते थे, आकर्षक, अपनी वाणी को आकर्षक बनाकर, अपनी ऊंची आवाज करके, और वो अपने शब्दों को आकर्षक बनाकर, अच्छे आकर्षित वस्त्र पहनकर वे प्रार्थना किया करते थे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम ऐसी प्रार्थना मत करना, तुम दिखाने के लिए प्रार्थना मत करना। जब तुम प्रार्थना करो तो तुम्हारी जो ऑडियंस है वो परमेश्वर होना चाहिए, ना कि तुम्हारी जो ऑडियंस है, मानो तुम्हारे जो सुनने वाले हैं वो
परमेश्वर होना चाहिए, ना कि वो लोग जो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम इस समान प्रार्थना मत करना, तुम इस समान प्रार्थना मत करना। और इसलिए वो 6 पद में कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु यीशु मसीह एक पहले बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना नहीं करनी है। हमें दिखावे के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, हमें किसी को ये बताने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है कि देखो मुझे कितनी अच्छी प्रार्थना करने आती है। परंतु प्रभु का वचन कह रहा है जब तुम प्रार्थना करो तो अपने भीतर वाली कोठरी में चला जा, एक अलग स्थान पे चला जा और वहां पे तू परमेश्वर से प्रार्थना कर, क्योंकि वहां पे जो तेरी ऑडियंस होगी वो तेरा परमेश्वर होगा। उस कोठरी में जो तेरा सुनने वाला होगा वो तू और सिर्फ तेरा परमेश्वर होगा। और इसलिए प्रभु कह रहा है जब तू प्रार्थना करे तो अपनी भीतर वाली कोठरी में चला जा और द्वार बंद करके वहां पे तू प्रार्थना कर। तो आज प्रियो परमेश्वर का वचन 2 प्रकार की महत्वपूर्ण प्रार्थनाओं को यहाँ पर बता रहा है। पहली जो प्रार्थना है वो है सामूहिक प्रार्थना। जब हम समूह में प्रार्थना करते हैं, जब हम सामूहिक रूप में प्रार्थना करते हैं तो ये जरूरी है कि हम विषयों पे प्रार्थना करें, क्योंकि किसी ने कहा है कि प्रार्थना करना संसार का सबसे कठिनतम कार्य है। प्रार्थना करना संसार का सबसे कठिनतम कार्य है। अब आप कहेंगे कैसे कठिनतम कार्य? आप बैठ जाइए 5 मिनट से ज्यादा, आपको पता चलेगा कि आपका जो दिमाग है वो तो कहीं और है, आपका जो मन है वो उस प्रार्थना में उपस्थित ही नहीं है। आपके बीच में जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, यदि वो कुछ देर ज्यादा लंबी प्रार्थना कर दे तो हम उस प्रार्थना से बिल्कुल दूर चले जाते हैं, हमारा मन पता नहीं कहां घूमने चला जाता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जब सामूहिक प्रार्थना की जाए तब विषयों पर प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है वो ज्यादा देर तक उस प्रार्थना में जो है वो बना नहीं रहता। और जब वहां नहीं रहेगा तो कहीं और जाएगा, और कहीं और जाएगा तो निश्चित रूप से किसी गलत स्थान पर ही जाएगा, और वो व्यक्ति आपके साथ आमीन नहीं कहेगा। आमीन का क्या अर्थ है? ऐसा ही हो। अब जब वो आपके साथ प्रार्थना में बना हुआ ही नहीं है तो वो ऐसा ही हो कैसे कहेगा? इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है जब हम सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं तो यह आवश्यक है कि हम विषयों पर प्रार्थना करें। और दूसरी प्रार्थना जो प्रभु का वचन हमें बताता है वो है व्यक्तिगत प्रार्थना। व्यक्तिगत प्रार्थना प्रभु से बातचीत करना है। व्यक्तिगत प्रार्थना अपने विश्वास को, अपने धीरज को और अपने उस संबंध को जो हमारा पिता से है उसको गहरा करना है, उसको मजबूत करना है, उस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है जो हमारा और पिता का है। व्यक्तिगत प्रार्थना ये हमें सिखाती है। व्यक्तिगत प्रार्थना में हम अपने आप को खुल के प्रभु के सामने उंडेलते हैं। हम अपने जीवन की वो सारी बातें प्रभु से कह सकते हैं जो हम संसार में किसी और से नहीं कह सकते। हम उन सीक्रेट्स को प्रभु के साथ बांट सकते हैं जिसको हम दुनिया में किसी के साथ नहीं बांट सकते। और इसलिए प्रभु कह रहा है जब तू प्रार्थना करे तो उस भीतर वाली कोठरी में चला जा और वहां पे प्रार्थना कर, क्योंकि जो तेरी ऑडियंस है, क्योंकि जो हमारा सुनने वाला है वो वहां पे सिर्फ परमेश्वर होगा। तो वहां प्रार्थना कर, अपने जीवन को वहां एक्सपोज कर, तो अपने जीवन को खुलकर वहां पे बता, प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है, ये व्याधि है, मेरे जीवन की ये परेशानी है, इसलिए मैं तुझ में आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसलिए मैं बार बार नशे की ओर चला जाता हूँ, बार बार संसार का सदस्य हो जाता हूँ, बार बार उन परीक्षाओं में मैं पड़ जाता हूँ, नशे में मैं पड़ जाता हूँ, व्यभिचार में मैं पड़ जाता हूँ, गलत चीजों में मैं पड़ जाता हूँ। और उसका कारण क्या है? हमारी प्रार्थनाओं की कमजोरी। और इसलिए प्रभु ने हमें यह समय दिया है, प्रभु का वचन यहाँ बता रहा है कि हमें व्यक्तिगत प्रार्थना में अधिक से अधिक समय बिताने की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय हम प्रभु के करीब आते हैं, हम नम्र होते हैं, हम दीन होते हैं। उस समय हम किसी को बता नहीं रहे होते कि हमें कितनी अच्छी प्रार्थना करने आती है, परंतु जैसे एक बेटा और एक पिता जिस प्रकार से बात करते हैं उस प्रकार से उस समय हम अपने स्वर्गीय पिता से बात करते हैं। हम अपनी कमजोरियों को, अपनी खामियों को हम पिता को बता सकते हैं।
तो ब्रो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है दो प्रकार की प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना और व्यक्तिगत प्रार्थना। तो ब्रो प्रार्थना के संदर्भ में जो पहली बात जो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है और जो प्रभु यीशु मसीह इस में हमें सिखाना चाहते हैं, जो पहली बात है वो ये है कि हमारी प्रार्थनाओं में आज विश्वास होना चाहिए। विश्वास भरी प्रार्थनाओं को करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो क्या आप इस बात का एहसास करते हैं कि आप उस परमेश्वर से बात कर रहे हैं जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्व सामर्थी, सर्व विश्वास योग्य, जिसके मात्र कह देने से पूरी सृष्टि का निर्माण हो गया, जिसके श्वास फूंक देने से आदम जीवित प्राणी बन गया, जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है, जिसने मुझे और आपको रचा है, उस सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हम बात कर रहे हैं। उस सृष्टिकर्ता का ध्यान हमारी ओर आ रहा है हमारी प्रार्थना करते समय। हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी याचनाओं को वो महान परमेश्वर सुन रहा है, जिसके कह देने मात्र से सारी चीजें संसार में हो जाती है। ये वो परमेश्वर है जिसके कह देने से लाल समुद्र दो भाग हो गया, यरीहो की दीवार टूट गई, शेरों के मुंह बंद हो गए। ये वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्या हमें इस बात का विश्वास होता है जब हम उसकी निकटता में जाते हैं? तो इस विश्वास के साथ हमें उसकी निकटता में जाने की आवश्यकता है कि हम उस सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हम बात करने के लिए जा रहे हैं। और दूसरी बात कि हमें परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखते हुए उसके करीब जाने की आवश्यकता है। परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखते हुए कि हमारी प्रार्थनाओं को वो प्रभु सुन रहा है। वो परमेश्वर जो सर्वव्यापी है, वो हमारी याचनाओं को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी मांगों को, हमारी कमजोरियों को वो परमेश्वर सुन रहा है। तो हमें उसके अस्तित्व पर विश्वास करते हुए उसके निकट जाने की आवश्यकता है। यदि आप बाइबल में देखें तो इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, इब्रानियों और उसका 11वां अध्याय और उसके 6वां पद हमें इस प्रकार से कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हाँ, विश्वास के बिना इब्रानियों का लेखक यहाँ पे इस बात को बता रहा है कि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हमारी प्रार्थनाओं के अच्छे अच्छे शब्दों से प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। हमारे अच्छे वस्त्र पहनकर और ऊंची आवाज से और उन सारे दिखावटी चीजों से जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उनसे प्रसन्न नहीं होगा। परंतु प्रभु बता रहा है कि वो किन चीजों से प्रसन्न होता है, और इसलिए इब्रानियों 11 अध्याय के 6 पद में हमने पढ़ा, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना ही चाहिए कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो दिन रात उसे खोजने का प्रयास करते हैं, जो दिन रात उसकी बाट जोते हैं, उन लोगों को प्रभु प्रतिफल देता है। तो हमें विश्वास के साथ उसके अस्तित्व पर, प्रभु पर विश्वास करते हुए हमें उसकी निकटता में आने की आवश्यकता है। एक और पद को हम देखते हैं, याकूब उसका 1 अध्याय उसका 6 और 7 पद। याकूब उसका 1 अध्याय उसका 6 और 7 पद। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर की समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ये याकूब है, प्रिय याकूब इस बात को बता रहा है कि यदि हमारे पास विश्वास नहीं है, विश्वास से मांगे और संदेह ना करें। यदि हम विश्वास से मांगेंगे लेकिन यदि हम संदेह ना करें, हम उस बात पे शक नहीं करें कि क्या परमेश्वर मुझे देगा या नहीं देगा, क्या मुझे चंगाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी, जो संदेह करता है वो उस मनुष्य के समान है, उन लहरों के समान है जो तेजी से उठती तो है परंतु तेजी से शांत भी हो जाती है।
जो जल्दी से व्यक्ति एक्साइटेड तो हो जाता है लेकिन वो निराश भी जल्दी से हो जाता है। और इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है कि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हम बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और इसलिए प्रियो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि उसके अस्तित्व पर विश्वास करते हुए हमें विश्वास योग्यता के साथ उसके सम्मुख में आकर उससे प्रार्थना करना आवश्यक है। विश्वास योग्यता के साथ उसके चरणों में बैठकर उससे प्रार्थना करना आवश्यक है। और इसलिए हम बाइबल में देखते हैं कि अलग अलग समयों में और अलग अलग तरीकों से प्रार्थना करने के संदर्भ में भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है। भजन संहिता उसका 5 अध्याय भजन 5 उसका 3 पद में लिखा है, भोर को प्रार्थना करने के संदर्भ में परमेश्वर का वचन बताता है। भोर को सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करने को परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हम सुबह को भोर को उठकर परमेश्वर के नाम का धन्यवाद दें, रात भर के उस कार्य के लिए कि रात भर परमेश्वर ने हमें मीठी नींद दी, रात भर के उस श्वास के लिए और सुबह के इस जीवन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। लेकिन सुबह हमारे लिए बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए चाय भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए अखबार भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए मोबाइल चेक करना भी बहुत जरूरी है, कितने मैसेजेस आए हैं, किसने मुझे रात में याद किया था, बहुत सारी चीजें हमारे लिए आवश्यक हैं। लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि सुबह उठते ही भोर को परमेश्वर का धन्यवाद देना हमारे लिए आवश्यक है। सुबह उठते ही जो आपका पहला जो धन्यवाद है वो परमेश्वर तक पहुंच जाना चाहिए। आपकी जो बातचीत है वो हो जानी चाहिए रात भर के उस कार्य के लिए। और इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है कि भोर को उठकर हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। और फिर भजन 55 में दोपहर और रात्रि के लिए भी प्रार्थना करने को परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है कि हम तीनों पहर परमेश्वर से प्रार्थना करें। जिस प्रकार से हम 3 बार खाना खाते हैं उसी प्रकार से हम 3 बार परमेश्वर के सम्मुख में जाएं उस आत्मिक भोजन के लिए, अपनी आत्मिकता को में भरपूरी के लिए। और इसलिए भजन 80 में प्रतिदिन प्रार्थना करने को परमेश्वर का वचन हमें बताता है। प्रार्थना प्रतिदिन भोर को उठकर हमें प्रार्थना करना है। अय्यूब के जीवन को प्रियो हम देखते हैं। अय्यूब एक अच्छा व्यक्ति था, अय्यूब धर्मी व्यक्ति था। अय्यूब के जीवन में बहुत सारी बातें थी। यदि आप अय्यूब पहला अध्याय पढ़ेंगे तो खुद परमेश्वर उसकी प्रशंसा करता है कि तूने क्या मेरे दास अय्यूब जैसा व्यक्ति देखा है, परमेश्वर का भय मानने वाला, विश्वासी, धीरज रखने, सारी बातें, सारी अच्छी क्वालिटीज की तारीफ कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। हम तो अपनी तारीफ खुद करते हैं या औरों से करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर अय्यूब की जो तारीफ है खुद परमेश्वर कर रहा है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, क्या तूने उस पर दृष्टि करी, उसके जीवन पर दृष्टि करी। भोर को उठकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। हम भोर को उठकर सबसे पहला कार्य क्या करते हैं? का वचन हमें बता रहा है हमें प्रार्थना को इन दिनों में गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। वी हैव टू टेक गॉड सीरियसली नाउ। समय आ गया है प्रियो, अब वो समय नहीं है प्रियो जब बहुत सारी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। अब समय आ रहा है, हर चीज पूरी हो रही है, वचन पूरा हो रहा है, भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, परमेश्वर का आगमन निकट आ रहा है। ये समय है। वी हैव टू टेक गॉड सीरियसली नाउ। हमें परमेश्वर को गंभीरता से लेना होगा, अपने जीवन के प्रति गंभीर होना पड़ेगा, अपनी सेवा के प्रति, अपनी कलीसिया के प्रति, वचन के प्रति, अपने अनंत के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति हमें गंभीर होने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है हमें गंभीर होने की आवश्यकता है, हमें इन बातों को सीरियसली लेने की आवश्यकता है। और इसलिए किसी परमेश्वर के दास ने कहा है, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर, है ना। यदि आप अपने जीवन में शक्ति को देखना चाहते हैं, अगर ज्यादा शक्ति को देखना चाहते हैं तो ज्यादा प्रार्थना करनी पड़ेगी, और कम शक्ति को देखना चाहते हैं तो कम प्रार्थना करनी पड़ेगी, और नहीं शक्ति को देखना चाहते हैं तो प्रार्थना बंद कर देनी पड़ेगी। अगर आप अपने जीवन में शक्ति को देखना चाहते हैं प्रियो, तो आपको अधिक से अधिक प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम प्रार्थना कब करते हैं? जब कोई परेशानी हमारे घर के निकट आती है। हम प्रार्थना कब करते हैं? जब हम बीमार पड़ जाते हैं,
या हमारा प्रिय बीमार पड़ जाता है, जब डॉक्टर कह देता है अब इनको कोई नहीं बचा सकता, तब हम प्रार्थनाएं करना शुरू करते हैं। जब हमें कोई कहता है कि अब तुम इस चीज में हार जाओगे, हम तब प्रार्थनाएं करना शुरू करते हैं। हम निराश हो जाते हैं तब प्रार्थनाएं करना शुरू करते हैं, संकट आते हैं तब प्रार्थनाएं करना शुरू करते हैं। लेकिन प्रिय, परमेश्वर का वचन बता रहा है अच्छे समय में हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं, आज के समय में प्रिय हम देखें हर व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख में आके प्रार्थना कर रहा है। जिसने कभी नहीं करी थी वो भी आके कर रहा है। लेकिन भला ये होता, इन सारी विपरीत परिस्थितियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती यदि हम पहले ही सतर्क हो जाते। हमारी कलीसिया, हमारे पासबान, हम सब पहले ही सतर्क हो जाते और परमेश्वर से वो निकटता बनाए रखते, तो शायद आज जो विपरीत परिस्थितियां हैं इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन परमेश्वर ने इन विपरीत परिस्थितियों के द्वारा आज ये बता दिया कि इंसान इंसान है और परमेश्वर परमेश्वर है। यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय को अच्छे से पढ़िएगा जब समय मिले आपको। यशायाह 24वें अध्याय को अच्छी तरीके से बैठ के पढ़िएगा कभी, आपको पता चलेगा आज की जो परिस्थितियां हैं वो क्यों हैं। वहां पे लिखा है कि सनातन वाचा को तुमने तोड़ा है, मेरी आज्ञाओं को तुमने तोड़ा है, तुम मुझसे दूर चले गए, तुमने अलगाव मुझसे किया है। आज की परिस्थितियां प्रियो हमें बता रही हैं कि हमें परमेश्वर के निकट आने की आवश्यकता है। विश्वास से उससे प्रार्थना करने की आवश्यकता है, विश्वास के साथ उसकी निकटता में आने का प्रयास करने की आवश्यकता है। एक और पद को हम देखें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसका 40वां पद। मत्ती उसका 26वां अध्याय उसके 40वें पद में इस प्रकार से लिखा है, प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तैयार रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तैयार रहो प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि दिन बुरे हैं, समय खराब है, ताकि परीक्षा में ना पड़ो। आज हर व्यक्ति परीक्षा में है, क्यों है? क्योंकि वो तैयार नहीं है, थे जागते नहीं रहे। हमने प्रार्थना को महत्व नहीं दिया, हमने परमेश्वर को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर को, प्रार्थनाओं को, परमेश्वर के वचन को, इन चीजों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। यदि कल प्रभु आ गया तो क्या हम उसके तख्त के सामने खड़े होने के योग्य होंगे? क्या हमारी आत्मा इस योग्य होगी कि हम उसके तख्त के सामने खड़े हो पाएंगे? क्या हम प्रभु के साथ उस देश जा पाएंगे? आज हमें सोचने की आवश्यकता है, हमें अपना अवलोकन करने की आवश्यकता है। प्रार्थना के द्वारा, प्रभु का वचन कह रहा है, विश्वास योग्यता के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन का अवलोकन करने की हमें आवश्यकता है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जो हमारा दुश्मन है वो कौन है? वो ये शरीर है, क्योंकि इसी में सारे रोग हैं, इसी में सारी अभिलाषाएं हैं। यही थक जाता है, यही कमजोर पड़ जाता है, यही बीमार हो जाता है, यही हमें रोग देता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हमें परमेश्वर को गंभीरता से लेने की आवश्यकता। दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, आशा और धीरज के साथ भी हमें प्रार्थना करने को परमेश्वर का वचन बताता है। प्रार्थना ना मात्र सिर्फ विश्वास के साथ प्रार्थना, परंतु हमें आशा और धीरज के साथ करने को भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है। भजन संहिता 130 का 5वां पद को हम इस प्रकार से देखते हैं। भजन 130 का 5वां पद। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। मैं यहोवा को, भोर को, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं। आप में से कितने जनों को प्रिय लगता है कि कल सुबह होगी? अभी 6, 6:30 हो रहा है, कुछ समय 8 बजेगी, 9 बजेगी, थोड़ी और रात होगी और आधी रात होगी और उसके बाद सुबह होगी। हम सबको मालूम है। और इसलिए परमेश्वर का वचन बता रहा है, जितना पहरुओं को यकीन है कि हाँ कल सुबह होगी, उसी प्रकार से मुझे भी आशा है, मुझे भी यकीन है, मेरी आशा पूरी होगी।
जो कुछ मैंने परमेश्वर से मांगा है प्रार्थनाओं में वो सब पूरा होगा। ये आशा को परमेश्वर का वचन बता रहा है। जैसे पहरुओं को आशा है कि भोर होगी, उसी प्रकार से मुझे भी आशा है। और इसलिए वो कह रहा है मैं यहोवा की बाट जोता रहूंगा, मैं उसकी बाट जोता रहूंगा, निरंतर उसकी ओर ताकता रहूंगा, उसकी बाट जोता रहूंगा, उसके वचन में बना रहूंगा, प्रार्थना में बना रहूंगा, उससे एक मजबूत संबंध मैं बनाऊंगा, उससे एक मजबूत संबंध में स्थापित करूंगा। और मेरी जो आशा है वो उसी पर लगी रहेगी। और इसी के आगे के पदों में हम देखते हैं 7वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए यहोवा पर आशा लगाए रहे। इसलिए यहोवा पर आशा लगाए रहे। तेरी जो आशा है वो यहोवा पर होनी चाहिए। आज जो हमारी आशा है वो संसार पे नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमारी जो आशा थी वो किस पर थी? अभी तक हमारी जो आशा थी, जो महामारी को लेकर जो अभी तक हमारी आशा थी वो वैक्सीन पर थी कि जब वैक्सीन आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो भी आ गया, लेकिन फिर उसके साथ साथ उसके बाद में एक नई बीमारी भी आ गई और वो भी बीमारी जो है वो कलर्स के साथ भी आ रही है। तो इसलिए प्रिय परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमारा जो फोकस है वो कहाँ होना चाहिए। अब भी जो हमारा जो फोकस है वो हमारा सही नहीं हो रहा है। हम ताक तो रहे हैं, हम बाट तो जो रहे हैं, हमारी आशा तो है, लेकिन वो दुनियावी है। अभी भी हम संसार को देख रहे हैं। परमेश्वर वचन कहते हैं किसी को तो घोड़ों पर, किसी को रथों पर भरोसा है। हमारा भरोसा उस परमेश्वर पे होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, उन्होंने कभी निराशा को नहीं देखा। ये भजनकार कह रहा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी। एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे लोगों के विषय में बता रहा है, एक या दो लोग नहीं है, परंतु वो कह रहा है जितनों ने भी, जिस किसी ने उसकी ओर दृष्टि करी उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, उन्होंने निराशा को कभी नहीं देखा, उन्होंने फेलियर को कभी देखा ही नहीं, उनके जीवन में कभी निराशा नहीं आई। जितनों ने उसकी ओर देखा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, उन्होंने ज्योति पाई। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरी सहायता कहां से होगी? मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहां से मिलेगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हमारा एक ही माध्यम है, एक ही रिसोर्स है, और वो है परमेश्वर। और इसलिए परमेश्वर का दास भजनकार कह रहा है मैं यहोवा की बाट जोता रहूंगा, मैं अपनी आशा को उसकी ओर लगाए रखूंगा, मैं विश्वास से प्रार्थना करूंगा, आशा से प्रार्थना करूंगा और उसकी ओर ताकता रहूंगा। प्रभु का वचन हमें बता रहा है मैं उसकी ओर ताकता रहूंगा। आज इन विपरीत परिस्थितियों में हमारी आशा किस ओर लगी है? आज इन विपरीत परिस्थितियों में हम किस ओर देख रहे हैं? आज हमारा सहायक कौन है? हम किससे सहायता मांगने का प्रयास कर रहे हैं? हमारी दृष्टि आज किस ओर लगी है? इस बात का अवलोकन करने की आज हमें आवश्यकता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना निरंतर, प्रार्थना निरंतर करते रहो। आज प्रियो हमें परमेश्वर के चरणों में बैठना सीखना है। आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखना है, क्योंकि यदि आज हम उसकी उपस्थिति में बैठना सीख गए तो इस संसार में दौड़ना भी सीख जाएंगे प्रियो, परेशानी करना भी सीख जाएंगे और आनंद मनाते समय प्रभु के साथ आनंदित होना भी सीख जाएंगे। आज हमें उसके चरणों में बैठना सीखना है, हमें उसके सम्मुख में आना सीखना है, पूरी पवित्रता के साथ, पूरी विश्वास योग्यता के साथ, पूरी आशा के साथ हमें प्रार्थना में बैठना आज सीखना है। हमें उसको गंभीरता से लेना है, हमें उसको गंभीरता से लेना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है जिस प्रकार से हमने देखा हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, हमें परमेश्वर से विश्वास योग्यता के, उसके अस्तित्व पर विश्वास करते हुए हमें प्रार्थना में लगे रहना है, हमें आशा और धीरज के साथ प्रार्थना में लगे रहना है। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है हमें धीरज से उसमें प्रार्थना में लगे रहना। हम में से कोई नहीं होगा प्रियो जिसने कभी प्रार्थना में निराशा को नहीं देखा।
प्रार्थना, किसी परमेश्वर के दास ने कहा है कि प्रार्थना हर बार सफलता की कुंजी नहीं होती। प्रार्थना हर बार सफलता की कुंजी नहीं होती। और वो इसलिए कहा है कि अलग अलग समयों में अलग अलग तरीकों से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसका दर्द कम हो जाए, उसका दर्द बढ़ जाता है। हम सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन हम फेल हो जाते हैं। हम उस कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं और वो कार्य नहीं हो पाता। तो हम सब ने कहीं ना कहीं एक निराशा को प्रार्थना में देखा है। लेकिन क्या हमने प्रार्थना की गहराई को समझा है? जैसा हमने शुरुआत में देखा कि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि प्रार्थना मात्र मांगना नहीं है, ये एक संबंध है। और जब हम इस संबंध को समझ जाएंगे तब हम प्रार्थना को भी समझ जाएंगे। हम प्रार्थनाओं के उन उत्तरों को समझ जाएंगे जो सिर्फ यस और नो में नहीं आते, कई बार स्टैंड बाय में भी आते हैं, है ना। सिर्फ यस और नो में परमेश्वर का वचन हमें उत्तर नहीं देता, कई बार स्टैंड बाय में भी देता है। यदि आप देखें 2 कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि एक कांटा मेरे शरीर में चुभोया गया, एक शैतान का एक दूत मुझे घुसे लगाता है। और इस विषय में मैंने कितनी बार प्रार्थना करी? 1, 2 नहीं 3 बार। 3 बार मैंने प्रार्थना करी है और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे जीवन से इसको दूर कर दे। पौलुस परमेश्वर का राजदूत, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु ये मेरे जीवन में जो एक रोग है, मेरे जीवन में जो घाव है, मेरे जीवन में जो एक कांटा है, मुझे बड़ा परेशान करता है। और मैंने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर इसको दूर कर दे। लेकिन परमेश्वर क्या उत्तर देता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। My grace is sufficient for you। परमेश्वर ने ना हाँ में जवाब दिया, परमेश्वर ने ना में जवाब दिया। परमेश्वर ने कहा स्टैंड बाय, खड़ा रहे, अभी खड़ा रहे तू, अभी समय लगेगा, अभी समय लगेगा, अभी तू खड़ा रहे। और आगे पौलुस कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। और इसलिए इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर का दास कहता है हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ ना हो। हमारा परमेश्वर हमारे साथ आंसू बहाने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ संघर्ष करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सिर्फ प्रेम करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सिर्फ न्याय करने वाला नहीं, परंतु हमारे साथ चलने वाला, हमारे लिए लड़ने वाला, हमारे लिए मार्ग खोलने वाला, हमारे लिए आगे बढ़ने वाला हमारा परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर हम प्रार्थना में लगे रहे प्रियो। इन समय जब इन विपरीत परिस्थितियों से प्रियो हम और पूरी दुनिया गुजर रही है, इन विपरीत परिस्थितियों से, जब इस घोर की पौलुस जिस दाऊद कहता है कि मैं घोर अंधकार की तराई से होकर जाऊंगा फिर भी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे संग है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार से स्वर्गारोहण हो रहे थे तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा देखो अब जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। कई लोग मुझसे पूछते हैं, हम संदेह नहीं करते पादरी साहब, लेकिन परमेश्वर दिखता तो नहीं है हमारे पास। मैंने कहा कितनी देर परमेश्वर से आप बात करते हो? परमेश्वर दिखना और उसकी उपस्थिति के अनुभव के लिए आपको उसके पास बैठना होगा। आपका संबंध कितना है परमेश्वर से? कितना जानते हैं आप परमेश्वर को? कितना गहरा रिश्ता है आपका और परमेश्वर का? जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना प्रिय, संसार में बहुत से जवान लोग मुझे देख रहे होंगे, जब हम दुनिया में किसी से प्रेम करते हैं ना तब घंटों उससे फोन पे बात करते हैं, घंटों उससे चैटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। अब उसमें कितना हमारा समय जा रहा है, कितना हमारा डाटा खर्च हो रहा है, उस सब बातों की हमें चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं। और अब प्रिय यही प्रेम जब हम परमेश्वर से करते हैं तो कितनी देर प्रार्थना करते हैं हम, कितनी देर हम वचन का अध्ययन करते हैं और कितनी देर हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं। और फिर हम कहते हैं परमेश्वर मुझे बचा लेगा। अय्यूब को भी तो बचाया था, मुझे भी परमेश्वर बचा लेगा। अय्यूब को बचाने के लिए बहुत सारे कारण थे। वो धर्मी था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, बहुत सारी क्वालिटीज उसमें थी। हम में तो शायद एक भी नहीं होगी। तो प्रिय परमेश्वर का वचन बता रहा है
कि हम निरंतर प्रार्थना में बने रहें, हम निरंतर प्रार्थना में बने रहें। इन दिनों में परमेश्वर करे कि हम उससे अपने मजबूत संबंध को बनाने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस दिन के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस पेज के एडमिन और इससे जुड़े हुए प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर आप आशीषित और अनुग्रहित करने के लिए परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर आपका लहू का बाड़ा पिता परमेश्वर हम सब के चारों ओर लगाते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर हम इस बढ़ती महामारी के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी होने दीजिए पिता परमेश्वर के इन दिनों में हम अपने जीवनों को जांचें और परखें और अपनी जिंदगियों का अवलोकन करें पिता परमेश्वर, और प्रभु जी आपकी निकटता में आगे बढ़ने वाले हो सके। पिता परमेश्वर प्रभु जी सिर्फ आपके वचन को पढ़ने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बन सके। पिता परमेश्वर ऐसा आप अपना पवित्र आत्मा प्रभु जी हमारे मध्य में दे। परमेश्वर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए जिस प्रकार से हमने विश्वास, योग्यता और आशा को देखा प्रभु जी कि उसके द्वारा पिता परमेश्वर हम कैसे प्रभु जी अपनी प्रार्थनाओं को आप तक पहुंचा सकते हैं। प्रभु जी जितने लोगों ने इसको देखा और जितने लोग इस समय देख रहे हैं प्रभु जी आप सबको छू के आशीषित करने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रभु आपका पवित्र आत्मा सबों के साथ होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हम इस पेज के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपकी दया की दृष्टि इसके उनके साथ रहे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जिस प्रकार से आपका वचन हमें बताता है प्रभु जी कि आप में किसी का भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है प्रभु जी। पिता परमेश्वर इनको 10 गुना 100 गुना और 1000 गुना पिता परमेश्वर आशीष देने के लिए प्रभु हम प्रार्थना और विनती करते हैं। हम सारा आदर मान महिमा प्रभु जी आपको सौंपते हैं प्रभु जी। इसके बाद में जितने लोग इस पेज को देखते और इस मंचनों को सुनते प्रभु जी वो इसके द्वारा आशीष पाए और सारा आदर महिमा मान महिमा प्रभु जी आप ही को मिलने वाला हो सके। हम तमाम बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।